नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। जैसा कि भूगोल की टेस्ट श्रृंखला चल रही है और इस टेस्ट में आपको जीवमंडल से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए इस टेस्ट को हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है हेली राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही जवाब होगा हेली राष्ट्रीय उद्यान। तो वर्ष 1936 में सबसे पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ था। वर्तमान में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है, ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। उपरोक्त विवरण किससे संबंधित है? नेशनल पार्क से संबंधित है, जीवमंडल नीचे से संबंधित है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य से संबंधित है कि पक्षी अभ्यारण्य से? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जीवमंडल नीचे से संबंधित उपरोक्त कथन है। अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है इसको बताना है आपको। पहला कथन है, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। ये कथन आपका सही है। जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। बिल्कुल सही है। वन्य जीव अभ्यारण्य में सीमित मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। ये बिल्कुल समित है। सीमित मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है, ये भी सही है। तो आपके तीनों कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी ओडिशा। तो इसका जो सही जवाब होगा मिजोरम। मिजोरम में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न हल करते हैं। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है देहरादून और चौथा ऑप्शन है पटना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कोलकाता। कोलकाता भारत का सबसे बड़ा कोलकाता में वनस्पति राष्ट्रीय संग्रहालय स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में किसका सुरक्षित स्थान है? सिंह का, हिरण का, बाघ का, भालू का? तो इसका जो सही जवाब होगा वो बाघ। सरिस्का और रणथंभौर ये आपके बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है। रणथंभौर नेशनल पार्क को वर्ष 1973 में और सरिस्का को वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है, गैंडों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है गिर गुजरात में, दूसरा काजीरंगा असम, तीसरा रणथंभौर राजस्थान और चौथा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। तो इसका जो सही जवाब होगा काजीरंगा असम। गैंडों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य काजीरंगा असम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित हुआ है? पूर्वी घाट, गुजरात का अर्धशुष्क क्षेत्र, पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल? तो इसका जो सही जवाब होगा वो तमिलनाडु। तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला प्रश्न, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तराखंड? तो इसका जो सही जवाब होगा केरल। पेरियार टाइगर रिजर्व आपका केरल में स्थित है। अगला प्रश्न, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी असम। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गिर जंगल राज्य में स्थित है।
पहला ऑप्शन केरल, दूसरा गुजरात, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा कर्नाटक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा गुजरात। गिर जंगल गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न हल करते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा कर्नाटक और चौथा छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण भाग में गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेलघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। मेलघाट वन बाघ अभ्यारण्य है और महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका जो सही जवाब होगा कर्नाटक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा कर्नाटक। कर्नाटक में डांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी सिक्किम। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न हल करते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल घोषित किया गया है? यहाँ तप्त है। पहला ऑप्शन पश्चिमी घाट, दूसरा ऑप्शन पूर्वी घाट, तीसरा ऑप्शन पश्चिमी हिमालय और चौथा ऑप्शन मध्य हिमालय। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल घोषित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन मिजोरम, तीसरा जम्मू और कश्मीर और चौथा हिमाचल प्रदेश। इसका जो सही जवाब होगा जम्मू और कश्मीर। दाची ग्राम या दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चार विकल्प। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी 10। भारत में जो भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या 10 है, जिसमें ट्रांस हिमालय, हिमालय क्षेत्र, मरुस्थल, अर्धशुष्क, पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीप, गंगा का मैदान, उत्तरी पूर्वी भारत, द्वीप और तटीय प्रदेश आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे इस रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए बारहसिंघा, ऑप्शन बी काला हिरन, ऑप्शन सी चिंकारा, ऑप्शन डी नीलगाय। तो इसका जो सही जवाब होगा बारहसिंघा।
बारहसिंघा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए परितंत्र, ऑप्शन बी पर्वत श्रेणियाँ, ऑप्शन सी जंगल, ऑप्शन डी वातावरण। तो इसका जो सही जवाब होगा परितंत्र। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है? ऑप्शन ए चितवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही जवाब होगा चितवन राष्ट्रीय उद्यान, भारत के बिहार राज्य में स्थित है। नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के बिहार राज्य में स्थित है और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सुंदरबन, ऑप्शन बी असम के जंगल, ऑप्शन सी कच्छ का रण, ऑप्शन डी कावेरी डेल्टा। तो इसका जो सही जवाब होगा कच्छ के रण में भारत के जंगली गधे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? बांदीपुर तमिलनाडु, मानस उत्तर प्रदेश, रणथंभौर राजस्थान, सिमलीपाल बिहार। तो इसमें कौन सा जोड़ा सही है? तो रणथंभौर राजस्थान में स्थित है। बांदीपुर आपका कर्नाटक में स्थित है, ये गलत है इसका जोड़ा। मानस आपका असम में स्थित है तो उत्तर प्रदेश यहाँ दिया गया, ये भी गलत है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है तो यहाँ बिहार दिया गया, तो ये भी गलत है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य में स्थित सिमलीपाल प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में, ऑप्शन बी पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर के रूप में, ऑप्शन सी सागर तट पर स्थित पुलिन के कारण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में उड़ीसा राज्य में स्थित सिमलीपाल प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में से वे राज्य कौन से हैं जिनमें अगस्तमलाई जीवमंडल विस्तृत है? ऑप्शन ए केरल तमिलनाडु, ऑप्शन बी तमिलनाडु कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी केरल कर्नाटक। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए केरल तमिलनाडु। अगस्तमलाई जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र केरल तथा तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। तो ये हमारे टेस्ट के 30 प्रश्न पूरे हुए। आपको हमारा टेस्ट श्रृंखला कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगले टेस्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।